नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सेल की। और 111 रुपए का आपका स्टॉक यहाँ पर हो चुका है। 3.5% के आसपास की यहाँ पर रैली आई है। स्टॉक अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। आज ठीक ठाक रैली में देखने को जरूर मिला है स्टॉक आपका, बट स्टिल अगर आप बात करेंगे तो कल काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली थी। ओवरऑल अगर आप बात करें तो स्टॉक आपका 5% के आसपास ही गिरावट हुई। लगातार अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर गिरावट ही फेस किया है सेल ने। बॉटम आउट हुआ, उसके बाद एक अच्छी तेजी में आया है स्टॉक आपका। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या यहाँ पर आपको निकलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा उछाल मिला है आपको। क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, कितनी गिरावट होगी। मार्केट आज जरूर थोड़ा उछला है आपका, बट क्या इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में अब थोड़ी सी रैली यहाँ से देखने को मिलेगी? क्या निफ्टी 50 जो 15,500 के 17,500 के ऊपर बंद हुआ है आपका, यहाँ से ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई देगा या दोबारा से गिरावट बन सकती है? जब बाजार में इस तरह की गिरावट हो रही हो तो आप मार्केट को टाइम कर नहीं सकते, ठीक है। अगर मार्केट में गिरावट है तो सेल हो, भेल हो या कोई और स्टॉक हो आपके हाथ में, चाहे कितना ही स्ट्रांग कंपनी आपने ले रखा हो, वहां पर न्यूट्रलिटी या गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि बाजार का मूड क्या है। अगर तो बाजार का मूड पॉजिटिव है तब तो आप कोई भी बाय करो, वहां पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और बाजार का मूड खराब है तो आपको स्टॉक में आपको फंडामेंटल्स के ऊपर जाना पड़ेगा कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक का बॉटम आउट हो चुका है, अभी यहाँ पर फंडामेंटल्स के ऊपर बैटिंग करनी है। सेल क्या एक ऐसा स्टॉक हो सकता है कि जब बाजार में रैली आएगी तो यहाँ पर रिकवरी अच्छी होगी। वीकली चार्ट पैटर्न क्या कहता है, इसके बेसिक्स क्या कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल्स कैसे हैं स्टॉक के, रुकना है यहाँ पे। अगर क्योंकि शॉर्ट कवरिंग है, 1 से 2 दिनों के लिए यहाँ पर तेजी आई है, उसके बाद फिर से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ये बुल रन का स्टार्ट नहीं है। एफआईआई अभी भी बिकवाली में है, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल कैसे हैं और क्या आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब बाजार गिरावट में आए। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें निफ्टी मेटल की, तो मेटल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पैटर्न आपका सिमिलर है। जैसा आपका सेल का चार्ट पैटर्न है वैसा ही आपका निफ्टी मेटल का भी है। कोई इसमें दो राय नहीं है कि बाजार की तरह ही आपका सेल भी गिरावट में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल में गिरावट है। अगर एक ही स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट है तब तो आप समझ सकते हैं कि नहीं यार स्टॉक बेकार है, निकल जाते हैं। बट अगर मार्केट में गिरावट है और उसकी वजह से आपके स्टॉक में गिरावट हो रही है तो आपको मार्केट को टाइम करना पड़ेगा। एंड नो वन कैन टाइम द मार्केट, ठीक है। आपको मार्केट के ट्रेंड को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जो कि इस समय गिरावट का है। लगातार मेटल्स में गिरावट हुई, एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा था, बट दोबारा से निफ्टी में गिरावट हुई। एफआईआई ने बिकवाली शुरू की और निफ्टी मेटल भी आपका बॉटम आउट हुआ, ओवर सोल्ड जोन में यहाँ पर आ चुका था। आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी मेटल भी और सेल में भी अगर आप बात करें तो वीकली चार्ट पैटर्न को छोड़ दिया जाए, अगर डेली में आए हम तो डेली में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवर सोल्ड जोन में निफ्टी सेल भी आपका आ चुका था। तो कहीं ना कहीं बाजार में बिकवाली काफी जारी है। ऐसे में आपको फंडामेंटल्स पर जाना पड़ेगा। अब सबसे पहले अगर आप बात करें कि बिकवाली हो क्यों रही है, गिरावट हो क्यों रही है, तो बाजार में गिरावट के पीछे दो बड़े कारण है। पहला रीजन है आपका एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने फ्राइडे को 4,000 करोड़ का माल डंप किया था। मंडे की शुरुआत हुई, 3400-3500 करोड़ के आसपास का माल मंडे को इन लोगों ने डंप कर दिया 1 नवंबर से। और 22 नवंबर 23 नवंबर तक बात करें यहाँ पे आज को लेकर के, तो कम से कम यहाँ पे अराउंड 14,000 करोड़ के आसपास का माल ऑलरेडी डंप किया जा चुका है एफआईआई के थ्रू। अगर इतनी भारी डंपिंग बाजार में होती है तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि बाजार के ऊपर प्रेशर आएगा। और सेलिंग प्रेशर जब भी बिल्डअप होता है तो वहां पर इस तरह की गिरावट साफ हो जाती है, ठीक है। डीआईआई खरीदारी में है, 2,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी, पर जो गैप है वो कौन फिल करेगा? रिटेलर्स के पास। रिटेलर्स ऑलरेडी परेशान है, रिटेलर्स डिसअपॉइंट है क्योंकि पेटीएम का आईपीओ आया, वहां पर भारी नुकसान हुआ। बहुत सारे आईपीओ लॉन्च हुए रिसेंटली और उनमें जो लिस्टिंग गेन होता है वो बहुत कम मिला है लोगों को। आज भी एक आईपीओ आया है, हालांकि उसमें बहुत अच्छा गेन मिला है लोगों को, 150% के आसपास वो ऊपर लॉन्च हुआ है, लिस्ट हुआ है कहीं ना कहीं। बट वहां पे अगर आप देखोगे तो आईपीओ आया पेटीएम का, सफायर का आया, नाइका का आया, पॉलिसी बाजार का आया, वहां पर काफी भारी लॉस हुआ है। ऐसे में जो रिटेलर्स हैं वो डिसअपॉइंटेड है कि यार मार्केट में पैसा बनेगा भी या नहीं। और आईपीओ जब भी इस तरह का आता है तो सेकेंडरी मार्केट में यानी कि इस बाजार में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है। शॉर्ट कवरिंग है तो इसका रिस्पेक्ट करो। अगर आपके हाथ में कोई और स्टॉक हो जो ओवर वैल्यूड है वहां से निकलो। सेल स्पेसिफिक बात करें, ये कंपनी काफी अच्छी है। जब मैंने बोला चार्ट पैटर्न अभी भी आपका एक न्यूट्रल जोन में है, कोई बहुत भारी गिरावट नहीं है। अगर आप चार्ट की बात करें तो आपका सपोर्ट जो है 107 के आसपास का है और अपर साइड पे पहला टारगेट है 140-145 के आसपास का लेकर के चल सकते हो। स्टॉक में अभी भी जान बाकी है तो यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है कंपनी को। लोअर एंड पर जैसा मैंने बोला 107 का सपोर्ट है, अपर साइड पे 144 का 145 का टारगेट है। स्टॉक में जान है। फंडामेंटल्स की बात करें तो देखो यार फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। मेरा मानना यही है कि थोड़ी बहुत गिरावट अभी बाकी है, गिरावट होगी, इससे बचा नहीं जा सकता क्योंकि मार्केट में ही गिरावट है। और मार्केट में गिरावट होगी तो यू कैन नॉट स्टॉप द फॉलिंग इन प्राइस इन सेल।
ठीक है। तो वो आपको नहीं सोचना है कि गिरावट हो रही है क्या करें, आपको ये सोचना है कि होल्ड करना है, और जैसे ही ये नीचे जाता है आपको यहाँ पर एवरेज करने की कोशिश करनी है अगर आपने ऊपर बाय कर लिया है तो। अभी आप देखो कि होल्ड क्यों करना है, सबसे पहले टेक्निकल पैटर्न अच्छा है। दूसरी चीज़ अगर आप बात करें तो रिजल्ट की आप देखेंगे तो यहाँ पर जून क्वार्टर से लेकर के एक अच्छा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिलता है आपको कहीं ना कहीं। साथ में अगर मार्जिन की बात करें, मेटल सेक्टर की कंपनी उसके बावजूद भी 26-27% का मार्जिन है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है, आप मानेंगे यहाँ पे। और अगर आप मार्च 2019 से देखेंगे तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे बना है, इसी ग्रोथ के ऊपर बेटिंग करनी चाहिए आपको। 12% से बढ़ के आपका हो चुका है 26% के आसपास का, समझ रहे हैं हम। इतना अच्छा अगर ग्रोथ पैटर्न यहाँ पे बनता है, इतना अच्छा मार्जिन अगर मेंटेन करती है कंपनी, तो श्योरली यहाँ पर एक अच्छा खासा मुनाफा आपको लॉन्गर पीरियड में देखने को मिलेगा। यही नहीं, अगर आप आगे आए तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी 3850 करोड़ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो गजब की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देखिए 3850 करोड़ से 4303 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर जाते हैं, सितंबर क्वार्टर में, लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 400 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 4300 करोड़ का प्रॉफिट है, 10 फोल्ड इंक्रीज यहाँ पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स काफ़ी गजब के हैं, फाइनेंशियली कंपनी बहुत गजब का काम कर रही है यहाँ पे। और फाइनेंशियल्स अच्छे होते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं। आप बात करें शेयर होल्डिंग की तो देखिए शेयर होल्डिंग में भी कंपनी ने गजब का किया है। FII जो कि बहुत कम पैसा इस समय लगा रहे हैं, खरीदारी नहीं कर रहे, सितंबर क्वार्टर में FIIs ने भी यहाँ पर खरीदारी की, 5% से 5.38% बढ़ा दिया अपनी शेयर होल्डिंग को। आप ये चार्ट देखते हैं तो लगातार चार्ट में इंक्रीज है। रीजन क्या है उसके पीछे, साफ कारण है इसके पीछे कि जो सेल में आपको ग्रोथ है ना, फ्यूचर जो है वो सेल में है। मेटल्स की डिमांड काफ़ी बढ़ी है, प्राइसेस में तेजी है, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, और चाइना उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता है। इस समय भारतीय बाजारों पे प्रेशर है, जैसा मैंने बोला FII की बिकवाली है, IPO लॉन्च हुए जिन्होंने डिसअपॉइंट किया। अमेरिकी बाजारों में लगातार गिरावट है, तो मिक्स सिग्नल है, और भारतीय बाजारों में गिरावट होगी, बट यहाँ पर आपको स्ट्रांग कंपनीज को उठाना है। लास्ट लॉकडाउन में जो आप नहीं कर पाए थे, जब बाजार गिरावट में आया, वो काम आपको इस लॉकडाउन में करना पड़ेगा, इस गिरावट में करना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रांग कंपनीज मिल रही हैं। सेल जैसी स्ट्रांग कंपनी आपको मात्र 100 रुपये में अवेलेबल है, और ऐसी कंपनीज को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, जैसा आप देखिए इसका रिटर्न कितना है इसका, अगर आप रिटर्न की बात करें, सॉरी, 150% का रिटर्न आपको एक साल में दिया है, ठीक है। और ये रिटर्न आपको ज़्यादा है, मुझे लगता है कि जब 150 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था तो 250-200% के आसपास का ट्रेड रिटर्न था यहाँ पे, और वो रिटर्न आपको दोबारा मिलेगा। राकेश झुंझुनवाला साहब ने यहाँ पे 100% का रिटर्न कमाने के लिए नहीं लिया। ये 100 रुपये का स्टॉक आपको कम से कम 500 रुपये तक ट्रेड करता हुआ जल्द ही दिखाई देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप खरीदारी नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट होल्ड करो कंपनी को। डिलीवरी की बात करें तो गिरावट के बाजार में भी कल भी अगर आप देखिए 22 नवंबर को भी 32% की डिलीवरी यहाँ पर उठाई गई है। स्ट्रॉन्ग डिलीवरी पैटर्न है, श्योरली आप मानेंगे यहाँ पे। और ये अगर इतनी भारी डिलीवरी यहाँ पर उठाई जाती है ना, तो साफ हो जाता है कि कंपनी में थोड़ी गिरावट होगी, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और यही बड़ा कारण है कि अगर आप 1 नवंबर की IDBI कैपिटल की रिपोर्ट भी देखें तो उन्होंने 115 पे बाय और 161 का टारगेट दिया था। तो कहीं ना कहीं कंपनी में डेट फॉल हुए हैं शार्पली, एबिटा ऑल टाइम हाई है आपका। ये रिपोर्ट आप पढ़ो, होल्ड करो कंपनी को, अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है आपके सामने और सस्ते दामों में अवेलेबल है। लास्ट टाइम आप रैली को मिस कर चुके थे, इस बार रैली को मिस नहीं करना है। बाजार में शॉर्ट कवरिंग हुई है आज, 1-2 दिन की तेजी देखने को मिलेगी। बेचना नहीं है, अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, अगर आप थोड़ा भी लॉन्ग टर्म लेकर के चल सको कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी रख सको स्टॉक में, तो ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है। होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी, स्टॉक अच्छा है। खरीदारी लोअर बॉटम हो जाए तो आप खरीदारी करो। जैसे ही साइंस आए कि हाँ यार मार्केट अब यहाँ उछाल में है, मार्केट का जो सपोर्ट है वो 16,700 16,800 के आसपास का है, वहां तक की गिरावट आप एक्सपेक्ट करके चलो। बाकी स्टॉक अच्छा है, यहाँ पे मुनाफा आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। वीडियो खत्म करते हैं, होल्ड करने की सलाह है। बाकी लास्ट कॉल आपका है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए भी न मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो करके पूछना हो तो थैंक यू।